हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है हॉस्पिटल से। कुछ ज़्यादा ठीक है, रिपोर्ट्स आई हैं तो उसके लिए मिट्टी को आयरन और B12 की डेफिशिएंसी आई है तो उसके लिए इंजेक्शन्स लगने हैं। तो बस हम लोग वहीं पे बैठे हैं, मैं और मिट्टी। मिट्टी बहुत कूल है, वैसे मैं ज़्यादा डर रही हूँ, मिट्टी उतना नहीं डरती है। ये कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत ही अच्छा बेहतरीन लग रहा है कि इंजेक्शन लगने वाले हैं दो दो आयरन और B12 के। और क्या चाहिए इंसान को अपने दिन में इंजेक्शन। पर सही है, बढ़िया हो जाएगा, फिर लेवल वेवल सब ready कर और स्ट्रेस लेने लायक हो जाओगे, है ना। लेंगे। हाँ, फिर कॉलेज जो स्ट्रेस दे, क्या ही कर सकते इंजेक्शन से डर लगता है। ना, प्यार से लगता बहुत ही लेम जोक था मिट्टी। है, जोक नहीं है सच। ये और गाइस, जब आप हॉस्पिटल जाओ तो आई थिंक पेरेंट्स को देखना चाहिए कि क्या रिपोर्ट्स हैं ये सब। तो हम पिछली बार पुरानी रिपोर्ट भूल गए थे हॉस्पिटल लेके जाना, और इस बार हम नई रिपोर्ट्स लेके जाना भूल गए जो हमने अभी ब्लड टेस्ट के किए हैं रिसेंट। बट लकीली हमारे पास था तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअली आज ही डॉक्टर ने बोला कि शुभ्रांगी को आयरन के वो लगने हैं इंजेक्शन्स, तो आप सैटरडे को लगा लीजिएगा। तो हमें लगा कि चलो यहाँ पे ये फैसिलिटी है तो हम यहीं पे लगवा लेते हैं, क्योंकि आए थे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और बस यहाँ पे क्या हाल था कि मिट्टी की नस ही नहीं मिल रही थी। लास्ट टाइम भी जब मिट्टी का चेकअप हुआ था तो मिट्टी की लेफ़्ट हैंड में नस मिली थी, राइट हैंड में शायद मिली थी, लेफ़्ट हैंड में नहीं मिली थी, है ना। तो वो बेचारा नस ढूंढ रहा था और अभी वो इंजेक्शन्स लगा रहा था। मुझे लगता है कि मतलब डर लगता है बच्चों को देख के कि इंजेक्शन कैसे वो बेयर कर पाएंगे, पर मिट्टी बहुत ब्रेव थी। तो बस ये प्रोसीजर भी होना ही था। और मुझे जब उन्होंने बोला कि इंजेक्शन लगने हैं तो मैंने कहा "सर, शायद डायरेक्ट इंजेक्शन लगता है"। तो उन्होंने बोला नहीं, ये इसमें ना जो भी सिरिंज होती है उसके थ्रू लगेगा। एक्सपीरियंस रहा मिट्टी। अभी बोलना नहीं चाहूँगी मैं कुछ, घर जाके बता तुमने दूँगी। तो सबको डरा दिया, धीरे धीरे करके सब एक एक बार आ गया। सिक्योरिटी गार्ड तक आ गया, देख। अच्छा, ये वही पेशेंट है। ठीक है, चलो। हम्म। पता चल गया मुझे कैसा लगता है जब साथ में आती। तुमने डरा दिया। मेरी और तुम्हारी पल्स रेट अब एकदम एक जैसी आ रही है। अब हम ठीक होगा। मैं वैसे घबराई हुई नहीं थी, पर ऑब्वियसली ऑब्वियसली लगा तो लगा है ना ये। तुम उस चीज़ तो में मुझे लगा कि लग जाना चाहिए, नहीं तो नहीं नहीं नहीं। मेरे को मैं 10 सेकंड तक ऐसे थी कि मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, पर मैं ऐसी थी कि शायद वो ऐसे ही लग रहा है मुझे। बट मुझे लगा नहीं, ये ऐसे ही नहीं है। और वो वो बंदा बंद ही नहीं कर रहा है। इसे बंद करो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करो ना। आखिरी बार भी बंद कर दो क्या, बंद कर दो क्या? अरे मैं भी बोल रही थी ना कि बंद करो भाई। मर जाऊंगी फिर। मिट्टी के साथ जो अभी एक हादसा हुआ, शायद मतलब मैं भी बहुत परेशान हो गई, मिट्टी भी बहुत परेशान थी। तो बस वही है कि मैंने अभी मिट्टी के लिए कॉफ़ी मंगवाई थी तो इसने 2 कप कॉफ़ी पी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि क्या था ये प्रॉब्लम। और हालत देखो मिट्टी को। मैं डाइवर्ट करने के लिए मैंने कहा चलो अपने फ़ोन पे अपने फ्रेंड्स से बात कर लो। और ये देखो आयरन का जो हमने लगाया था वो एज़ इट इज़ ही है। तो बस ऐसी ही है लाइफ, पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। तो भगवान का हमेशा हर पल शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो भी टाइम दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। हेलो गाइस, सेफ एंड साउंड घर पर हूँ मैं अब, विद लिटिल बिट ऑफ पीठ दर्द, सर दर्द। ये तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा एक्सपीरियंस था, ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस। सांसें चुरा ली, मतलब एकदम। मतलब ऐसे नॉर्मल थे हम लोग, ऐसे तो देखा ही था आपने पहले वीडियो कितने चलते हम लोग। तो उन्होंने जैसी ही लगाई, फिर उसके बाद जैसी वो मेरी बॉडी में पहुंची तो मुझे थोड़ा रेस्टलेस फील हुआ। मुझे लगा कि पता नहीं, देखते हैं, मुझे शायद ऐसे लग रहा है। बट फिर उसके 5 सेकंड बाद वो सांस आनी बंद हो गई। तो मैं उठ के बैठ गई। तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी। मम्मी ने देखा, मम्मी ऐसा लगता मम्मी की सांसें चली गई, मैं ठीक। तो वो बात की बात है। बट हाँ, तो फिर उसके बाद में सांस नहीं आ रही, मैं बोल रही हूँ कि बंद कर दो, तो वो जो जिन्होंने लगाई थी वो वहीं थे।
वो भी ऐसे कि क्या हुआ, तो बोल रहे बंद करो बंद करो। तो उनको हिंदी नहीं आती थी और मैं जिस हालत में थी तो मैं भी इंग्लिश मेरे मुंह से निकल नहीं रही थी, तो मदर टंग हिंदी, तो मैं हिंदी से बंद करो, फिर सांस नहीं आ रही तो मैं प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल पा रही, तो समझ नहीं पा रहे थे। बट उनको एक्शन से समझ आ रहा था। 3-4 उन्होंने पूछा बंद करो, मैं से हाँ बंद करो, तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। तो तब जाके मतलब थोड़ा ऐसे उन्होंने बंद किया। उतने में 2-3 लोग आ गए थे और एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ऐसे फिर मैं सबको पहले मैंने एक नर्स को समझाया मुझे क्या हुआ, फिर मैंने अपनी पापा को समझाया जिनको मम्मी ने कॉल कैसे कर दिया कि है ये, तो पापा को समझाया। फिर मैंने उनके ओनर को समझाया जिनका ये था कि ये सब हुआ। फिर 4-5 लोग ग्रुप में आए, उन सबको समझाया कि मेरे को क्या हुआ। उतने में मैं समझाते समझाते नॉर्मल हो गई, मम्मी ऐसे एकदम ऐसे हड़बड़ा में हाँ ठीक है क्या क्या क्या। तो मेरे जगह मुझे ऐसा लगा था मम्मी को ऐसा हुआ कि मम्मी को सांस नहीं आ रही, मैं तो ठीक ठाक बैठी थी। फिर 2-3 बार एक नर्स भी आके देखी, कहती नहीं लगवाना, मैं कहा नहीं लगवाना, हो गया। 7,000 का था, एकदम ऐसे उड़ गया। मम्मी कहती पैसे मायने नहीं रखते, बट फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत लगा लेते और नहीं मेंटेन। 7 रोक के ऐसे। नहीं क्या डॉक्टर ने क्या बोला बट बहुत कोऑपरेटिव थे सारे, लाइक फिर कॉफी वॉफी लाए, डर गए थे वो भी, बट कोऑपरेटिव थे कि हाँ कॉफ़ी भी लाई, ये सब ध्यान व्यान रखा। फिर उसके बाद मैंने बहुत देर आराम किया, फिर डॉक्टर आए, फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ है ऐसे। तो नॉर्मली अगर आपको कराना है तो डॉक्टर्स के प्रेजेंस में कराओगे, ऐसी जगह कराओ। यहाँ पे एक्चुअली में सीन नहीं था, यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है एंड ऐसे, तो यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था उस टाइम पे, वो चले गए थे जो थे, तो कोई डॉक्टर ही नहीं था, तो कोई था ही नहीं जिनके पास जाके हम कंसल्ट, मतलब वो आ पाए मदद कर दें। तो प्योरली मतलब यही नर्स वगैरह थे वहाँ पे, तो वो दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स वगैरह कि इन केस अगर कुछ गलत हो जाए तो वो हों वहाँ पे प्रेजेंट डॉक्टर्स देखने के लिए। तो वो चीज़ उन्होंने एक बोली, और दूसरा बोला कि तुम दवा खा लो, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा एक्सट्रीम ही था। तो अच्छा ये बताओ कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हुई तुम्हारी लाइफ में, ये हुई तो हुई क्यों? कौन सी मतलब जो तुम्हारे उसमें ना डेफिशिएंसीज हो रही हैं, जैसे B12 की या मैं आयरन की। बहुत एक्सरसाइज करती हूँ। दिख रहा है दिख रहा I है, guess. हर डॉक्टर ने तुमको यही बोला है कि यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, स्टॉप ईटिंग मैदा, जंक। जंक फूड बंद करो, मैदा खाना बंद करो। कल से गाइस और डाइटिंग। नहीं, मम्मी मेरे डाइटिंग साथ के लिए नहीं, डाइटिंग उन्होंने करो, डाइटिंग के लिए नहीं बोला मतलब हेल्दी खाओ, नो शुगर नो वीट हाँ नो नो वीट, राइस, राइट। ओनली सैलड। नहीं ओनली सैलेड नहीं, उन्होंने यही बोला कि हेल्दी डाइट खाओ, फ्रूट्स खाओ और अपना आयरन कैसे बढ़ाओ, मतलब ग्रीन वेजीज है ना, वो कैसे बोल रहे थे हाँ स्मूदी खूब खाओ, सारी तरकारी खाओ है ना। तरकारी खाओ। तरकारी मीन्स वेजिटेबल्स, सब्जी, ठीक है, वेजिटेबल्स खाओ। और क्या कहते हैं मिठी, आयरन के लिए एक्सरसाइज ये करो, अनार खाओ और बीटरूट। बीटरूट खाओ, ठीक है। बट गाइज मैं कहना चाहूँगी जो मैंने आज वो 20-30 सेकेंड में एक्सपीरियंस किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को पूरी दुनिया अपनी ऐसे दिख गई कि ठीक है, ऐसे मजाक में कहते थे ना भगवान उठा लो ये वो, मुझे लगा नहीं नहीं बोलना चाहिए, सब प्रेशियस होती है जिंदगी, ये हाँ सब मजाक नहीं, इट नहीं वाज करना चाहिए। सच में मेरे लिए भी। लाइक मैंने वो चीज एक्सपीरियंस ही, मम्मी ने देखी, हम दोनों ऐसे थे कि क्या हुआ ये। बाकी लोग तो आ रहे थे कंफर्ट करते, कोई बात नहीं फिर से कर लो, बट हमें पता है हमने क्या करा, मतलब क्या चीज हुई। तो वही है, बहुत बहुत ही खतरनाक था। फिर मम्मी ने इतनी कॉफी पिलाई है मुझे, अब मेरे रगों में नहीं, फिर कैफीन रोहन दौड़ ने रहा मेरे है। को बोला कि कोकोनट वाटर पिलाओ, तो कोकोनट वाटर के बाद थोड़ा अंतर आया था क्या तुम्हें? सब एक साथ मम्मी ने पिला दिया मेरे को। और उसके बाद वो प्रोटीन उसके प्रोटीन बाद का मम्मी और ऐसे ये लो ये भी पी लो ये भी पी लो, अरे रुक जाओ। नहीं। इंसान चलता फिरता वाटर टैंक हो गया, इतना पिला दिया मम्मी। बट ठीक है चलो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी थोड़ा डिजीनेस वगैरह है, थोड़ा पर डिजी उन्होंने लग रहा है, उन्होंने बैक क्या पेन। बोला कि जो आपकी एलर्जी है वो आप डोलो के थ्रू ना, डोलो खाने हाँ के लिए मैंने बोला। उनको बोला कि मुझे अभी थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है और बैक पेन फील होता है, उन्होंने बोला डोलो खा लो एक, तो एक डोलो खा लिया अभी, बट अभी भी हल्का हल्का है, वीकनेस सी लग रही है, तो थोड़ा सा तो गया ही है ना, तो वो क्या ही कर सकते हैं। तो आज का जो दिन था मेरा वन ऑफ द वर्स्ट डे था। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था, लेकिन ख़राब दिनों में से ही एक दिन था और बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। और ये देखो मिट्टी मेरे बगल में ही लेटी रेस्ट कर रही है।
मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। होता है ना कि कभी कभी आप बहुत मुझे समझ नहीं आया कि मैं डिसीजन उस समय क्या लूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप इसे तुरंत का तुरंत ही बंद करिए, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी इतना, मतलब बिल्कुल भी। मैंने मतलब मिट्टी को इतना हेल्पलेस पहली बार देखा। सांस नहीं ले पा रही थी, और मतलब वो जो बोल ही नहीं पा रही थी। ये सोचो कि एलर्जी इस लेवल की भी होती है, मुझे पता नहीं था। तो खैर जो होता है वो देखो अच्छे के लिए होता है। और मतलब मुझे ये लगता है कि हमें पता लग गया कि मिठी को इस चीज़ से ये एलर्जी है। इन केस अगर कभी डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया कि अगर आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है या कुछ है, तो आप प्रॉपर मतलब क्या बोलेंगे उसको, डॉक्टर या सुपरविजन के साथ। प्रॉपर सुपरविजन के साथ ही कीजिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। तो बस आज के इस हैक्टिक डे के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। और अब मिठी काफ़ी हद तक ठीक है ना मिठू? आफ्टर हैविंग 3-4 शॉट्स ऑफ कॉफी या हाँ, तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक शेयर एंड कमेंट गाइस। हाँ, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फिर फॉर मैं एक और वॉचिंग। टेस्ट ले बाय लूँगी। बाय।